हेलो गाइस, राधे राधे। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। आपको एक कहानी बता रहे हैं, शायद आपको पसंद आए। हमारा बहुत टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हमको ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। हाँ, आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम तो कुछ भी नहीं हैं आप लोगों के साथ के बिना। इसलिए हमें लंबा ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। मेरा आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, आगे भी देना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हम शुरू करते हैं देवों की भूमि देवों की भूमि मेरे रियल कहानी है, सच्ची है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। संघर्ष की कहानी है। एक गांव था, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ ऐसे लगता था जैसे कि कश्मीर में आ गए हो, स्वर्ग में आ गए हो। बहुत ही सुंदर गांव। वहाँ एक पति पत्नी रहा करती थी। उन्होंने 4 बेटी 2 लड़कों को जन्म दिया। हाँ, कुछ जैसे भी है, एक लड़का 2 लड़की रहे उनकी, बाकी उनकी एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। तो पता, वो लड़की जब 3 साल की थी, अचानक ही उसकी माँ को कोई भयंकर बीमारी आ गई। उस समय शहर भी कस्बे की जैसे हुआ करती थी। तो उनके जो पिता थे, उन्होंने अपनी जो उनके पास जमा पूंजी थी सब कुछ लगा दी, लेकिन वो उस बच्चे की माँ को बचा नहीं सके। अब बच्चा क्या 3 साल का था, उसको क्या पता कि उसकी माँ चल बसी या क्या। बहुत ही संघर्ष की कहानी है। तो क्या हुआ, उसकी माँ चल बसी और पिता था जो बेचारा परेशानी विवादों में घिर गया। कौन बच्चों को 3-3 बच्चों को पाल सकता बिना माँ के। संघर्ष करने लगा किसी तरह से। संघर्ष करते करते एक दिन कोई दयालु आया, बोला एक बच्चा हमको दे दो। तो पिता ने सोचा कि हमारा छोटा बच्चा चला जाए, जो ज़्यादा छोटा था यानी बच्ची, तो उन्होंने किसी को दे दी। वो भी अच्छे रईस थे उस टाइम के। अगर कोई किसी के पास उस ज़माने में 2-4 लाख रुपए होते थे तो बहुत रईस ही माना जाता था। हाँ, ज़मीन जायदाद ये सब कुछ थी। तो क्या हुआ, वो बच्ची वहाँ पलने लगी। उनके भी बच्चे नहीं थे। वो बच्ची पलने लगी, अच्छे से खाने पीने लगी। उनके यहाँ दूध घी हर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब वो बच्ची 10 साल के समथिंग हुई, तो उनके भी बच्चे हो गए। जब उनके बच्चे हो गए तो बच्ची को भी प्रॉब्लम होने लगी। बच्ची को ऐसी प्रॉब्लम होने लगी कि जब उनके बच्चा नहीं था तब तो वो ठीक रखती थी। जब उनके खुद का बच्चा आ गया तो वो उस बच्चे को परेशान करने लगी। बच्ची को परेशान करने लगी, डांटने मारने लगी, काम ज़्यादा कराने लगी, ये सब चीज़ें करने लगी। वो अपनी जान बहुत ही अच्छा कर रही थी उस टाइम पर। बहुत अच्छा समझती थी कि हम उस बच्ची को सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ। खाने पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन कभी उन लोगों ने ये नहीं समझ पाए
तो बच्ची को क्या चाहिए? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं समझ पाया। बच्ची को खाना पीना कपड़ा ये तो चाहिए था, साथ में एक अच्छी माहौल चाहिए था। उस बच्ची को माँ का प्यार चाहिए था। वो बच्ची तरसती रही माँ के प्यार के लिए, उसको माँ का प्यार नहीं मिला। अब समथिंग बड़ी हो गई, संघर्ष करते करते बड़ी हो गई। बड़े होने के सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। अकेला महसूस करने लगी। अपना दुख किसी को नहीं कहती थी। अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रोती थी कि हमारी माँ शायद ना जाती तो हम किसी के दरवाजे नहीं आते। इस दिमाग में कभी किसी ने समझा ही नहीं है। कहते हैं ना कि जब किसी की अगर माँ बाप चले जाएं तो दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब बकवास होते हैं। हाँ, ऐसे पालने को तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन फर्ज निभाना किसी को नहीं आता है, पता है आपको। फिर उस बच्ची का ऐसा किस्मत चमकी कि जो उनके पिता थे उनको लगने लगा कि उनका यहाँ धरती लोक का समय पूरा हो गया। तो उनके पिता अपनी बच्ची की शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की। हाँ, वहाँ भी वो संघर्ष करती करती आई, यहाँ भी संघर्ष करने लगी। देखो कुदरत का कानून। लेकिन हाँ, उस बच्ची को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी इष्ट देव जरूर हैं, यानी वो भोलेनाथ की भक्त थी। इतना संघर्ष किया उसने लाइफ में, इतना संघर्ष किया कि किसी ने ना किया हो। फिर भी कोई ऐसी उसके पास शक्ति थी कि वो साथ देती थी, लेकिन उस टाइम पर वो पहचान ना सकी। हाँ, दुखों से भरा जीवन संघर्ष बिताती बिताती वो ससुराल तक आ गई। यहाँ भी वही कहानी हुई उसकी। अब कहानी ऐसी हुई कि सब ठीक है, ऐसी कहानी। फिर भी उनके जो पिता थे, जब उन्होंने शादी की अपनी बच्ची की, तो कहा बेटे तुम ससुराल जा रही हो, अब वही तुम्हारा मायका, वही ससुराल, और शायद हम जिंदा ना रहें तो अपने पति में भी माँ बाप सब कुछ देखना। हाँ, और बोले मतलब ये कहने लगे कि हमारी जो मूछें होती हैं ना, उन सफ़ेद मूछों की लाज रखना। तो बच्ची ने भी अपने पिता की बात मान ली। इतने दुख सुख सब कुछ आए, कभी किसी से मत कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ऐसे संघर्ष उसकी ज़िंदगी में आए कि उसने कभी किसी से भी नहीं कहा, ना तो पालने वाले से कहा, ना अपने पिता से कहा। संघर्ष जीवन में जूझती रही। फिर क्या हुआ, शादी के बाद यहाँ वो रहने लगी जहाँ उसकी शादी हुई थी। वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम मतलब थोड़ी बहुत उसको थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ भी संघर्ष की कहानी लड़ती रही, अपने पिता की याद करती रही बात कि हम उस पिता की लड़की हैं। अगर मेरा पिता 12 वर्ष तक वहाँ खड़ा कर देगा तो वहीं खड़ी रही होंगी। हाँ, उसी पिता की, उसको अपने पिता की बात याद आती रही। उसने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, ज़िंदगी भर। फिर उसकी कहानी बहुत ही बड़ी है, बहुत कष्टों और दुखों की है। अगर शायद आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं और अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में आप आगे की कहानी का जिक्र करें, क्योंकि आगे की कहानी सुनाएं। हाँ, मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन आप हमारा यही ऐसे ही साथ देते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। सभी भाई बहनों से कहना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें,
हमारे सपोर्ट करें। हाँ, और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रही। राधे राधे।